Welcome back. Dear viewers, we are discussing plus 2 biology. Today we'll start with a new chapter, that is biotechnology, principles and processes. बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो उसमें दो शब्द हैं, बायो और टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की सहायता से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको मैनिपुलेशन की जाती है उनकी, और ऐसे प्रोडक्ट्स ऑब्टेन किए जाते हैं विच आर वेरी यूजफुल फॉर द ह्यूमन बीइंग्स। So biotechnology deals with the techniques of using live organisms or enzymes from organisms to produce products and processes useful to human beings. It includes all those processes in which natural strains of microorganisms and cell lines are being used in obtaining products like curd, bread, wine, vinegar, cheese, etc. तो इसमें वो सभी प्रोसेसेस जो हैं वो यूज किए जाते हैं जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो नेचुरल स्ट्रेन्स हैं और जो उनकी सेल लाइंस हैं उनको हम यूज करके यूजफुल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी इज द यूज ऑफ नेचुरल स्ट्रेन्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर ऑब्टेनिंग यूजफुल प्रोडक्ट्स। ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके जो नेचुरल स्ट्रेन्स हैं उनको यूज किया जाता था। और अगर हम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी इज द यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स और जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स in developing production technologies that not only enhance their productivity but also give rise to new products. तो modern biotechnology में हम GMO का यूज करते हैं। GMO means genetically modified organism. Genetically modified organism का मतलब है organism having foreign genes. तो जो genetically modified organisms हैं वो जो प्रोडक्टिविटी है उसको तो इनहांस करते हैं, उसके साथ साथ नए प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन भी करते हैं। फर्दर मैनी अदर प्रोसेसेस टेक्निक्स आर आल्सो इंक्लूडेड अंडर बायोटेक्नोलॉजी। फॉर एग्जांपल इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू टेस्ट ट्यूब बेबी, synthesizing a gene and using it, developing a DNA vaccine or correcting a defective gene, they are the parts of biotechnology. European Federation of Biotechnology has defined biotechnology as the integration of natural science and organisms, cells, parts thereof, and molecular analogues for products and services. Now coming to principles of biotechnology. जो प्रिंसिपल है बायोटेक्नोलॉजी में, इसमें दो ऐसी टेक्निक हैं जिसके बेस के ऊपर मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की नींव रखी गई। So the two core techniques that enable the birth of modern biotechnology are जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करते हैं हम, जो जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए और आरएनए, इसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म में, और जब होस्ट ऑर्गेनिज्म में डीएनए, जब फॉरेन डीएनए या आरएनए इंट्रोड्यूस किया जाता है तो डेफिनेटली उसके फिनोटाइप में चेंज आती है। दूसरा है बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। इसमें हम क्या करते हैं, इस एस्पेक्ट में जब भी हम प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के लिए या ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए हमें कंटेमिनेशन फ्री मीडियम की जरूरत पड़ती है, तो वो हम इससे इंश्योर करते हैं। सो बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल मीडियम इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेसेस टू इनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली डिजायर्ड माइक्रोब्स और यूकैरियोटिक सेल्स in large quantities for the manufacture of biotechnological products like antibiotics, vaccines, enzymes, etc. Now coming to the development of genetic engineering. Genetic engineering की जो फील्ड है इसकी डेवलपमेंट किस प्रकार से हुई है इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। Now let us understand the conceptual development of principles of genetic engineering. हमें मालूम है कि जो सेक्सुअल प्रोडक्शन है it is advantageous over asexual reproduction. The former provides opportunities for variations and formulations of unique combinations of genetic setup, some of which may be beneficial to the organisms as well as the population. Sexual reproduction की बात करें तो उसमें variations आती हैं और जो genes हैं उनके नए नए combination की formation होती है। अब जो variations होती हैं, some of the variations they may be beneficial to the organism as well as to the population. जो भी वेरिएशंस होती हैं, वेरिएशंस मेक द इंडिविजुअल मोर फिट टू द वेरिड एनवायरमेंटल कंडीशंस। Asexual reproduction preserves the genetic information while sexual reproduction permits variation. Asexual reproduction जो है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करती है, मींस उसमें कोई भी वेरिएशंस इंट्रोड्यूस नहीं होती एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, तो जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो एज सच प्रिजर्व रहता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नई वेरिएशन आती है जिससे आगे फिर नए नए
जो वही वेरिएशन जो है वो आगे इंडिविजुअल में उनकी फॉर्मेशन होती है, और वो वेरिएशन जो है वो दैट मेक द इंडिविजुअल मोर फिट। Traditional hybridization procedures used in plants and animal breeding very often lead to inclusion and multiplication of undesirable genes along with desired genes। तो जो प्लांट और एनिमल ब्रीडिंग में ट्रेडिशनल मेथड हैं, उनमें एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि डिजायरेबल जीन के साथ साथ अनडिजायरेबल जीन्स भी इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। अब जो टेक्निक है जेनेटिक इंजीनियरिंग की, इसमें ये ड्रॉबैक हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं। The technique of genetic engineering, which include creation of recombinant DNA, use of gene cloning and gene transfer, overcome this limitation and allows us to isolate and introduce only one or a few set of desirable genes without introducing undesirable genes into the target organism। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की सहायता से हम क्या करते हैं, जो डिजायरेबल जीन है केवल हम उसी को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। Simple introduction of an alien gene into a cell is of no consequence as it would degenerate। किसी भी एलियन जीन का मतलब फॉरेन जीन को किसी भी सेल में अगर हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे सिंपली, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि वो जीन जो है वो उस सेल के डीएनए के साथ, जो सेल के क्रोमोसोम के साथ आगे जाके मिक्स नहीं होता, जब उसके साथ अटैच नहीं होता। इट मस्ट बी एबल टू रेप्लिकेट। तो रेप्लिकेशन कब होगी? Replication is possible only if the alien gene becomes part of the chromosome or extra chromosomal DNA, that is plasmid, which has its origin of replication or ori. Ori is present in plasmid। तो जो alien gene है वो तभी replicate करेगा अगर वो सेल के क्रोमोसोम का हिस्सा बने, या अगर हम प्लाज्मिड की बात करें, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए का मतलब प्लाज्मिड, उसके साथ अगर वो अटैच होता है तभी वो रेप्लिकेट कर सकता है। प्लाज्मिड्स क्या होते हैं? दे आर द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग सर्कुलर सेगमेंट्स ऑफ डीएनए फाउंड इन सम बैक्टीरिया। Cohen had developed the technique of taking out and re-inserting plasmids। Similarly, Boyer had isolated a couple of restriction enzymes of E. coli। Restriction enzymes ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनमें डीएनए को कट करने की क्षमता होती है, यह हम आगे डिस्कस करेंगे फिर। तो कोहेन एंड बॉयर दोनों ने both they combined their techniques and laid down the foundation of modern biotechnology। Stanley Cohen and Howard Boyer in the year 1972 were the first to produce a recombinant DNA by attaching an antibiotic-resistant gene to the plasmid of Salmonella typhimurium। तो कोहेन और बॉयर ने क्या किया था 1972 में? रिकम्बिनेंट डीएनए की फॉर्मेशन की थी। रिकम्बिनेंट का मतलब री मीन द्वारा, कम्बिनेंट मीन्स कंबाइन करके। तो प्लाज्मिड का जो साल्मोनेला टाइफिमोरियम एक बैक्टीरिया है, इसके प्लाज्मिड में उन्होंने एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन जो था वो डाला था। दिस वाज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और मॉलिक्यूलर सीजर व्हिच कुड कट द टू डीएनएज एट ए पर्टिकुलर रीजन हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री स्टिकी एंड्स। तो जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं इनको मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये डीएनए के जो उनको कट लगा सकते हैं और स्टिकी एंड की फॉर्मेशन करते हैं ये। द टू डीएनएस वर देन जॉइंड विद द एड ऑफ डीएनए लाइगेज। कट करने के बाद फिर जो दोनों डीएनए था, प्लाज्मिड और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट का जीन था, उसको डीएनए लाइगेज द्वारा जोड़ा गया। फिर जो मॉडिफाइड प्लाज्मिड था दैट वाज ट्रांसफर्ड इनटू इश्रिशिया कोलाई और बैक्टीरियम रिलेटेड टू साल्मोनेला। तो साल्मोनेला से ही मिलता जुलता एक बैक्टीरिया है ई कोलाई, उसमें फिर मॉडिफाइड प्लाज्मिड को ट्रांसफर किया गया। इट कुड रेप्लिकेट देयर यूजिंग डीएनए पॉलीमरेज एंड न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ द होस्ट एंड फॉर्म मल्टीपल कॉपीज। तो प्लाज्मिड ने क्या किया, वहां जाकर उसमें ई कोलाई के अंदर जाकर उसने मल्टीप्लाई किया तो उसने उस प्लाज्मिड के साथ साथ जो उसमें जो जीन डाला था उसकी भी मल्टीपल कॉपी की फॉर्मेशन की। तो फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल कॉपीज ऑफ पर्टिकुलर जीन लाइक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ऑफ कोहेन एंड बॉयर इज नोन एज क्लोनिंग। तो किसी भी जीन की मल्टीपल कॉपी की फॉर्मेशन करने का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं क्लोनिंग सिंपली। द ऑर्गेनिज्म हैविंग न्यू जीन और जेनेटिक मटेरियल इज नोन एज ट्रांसजेनिक और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, हमने पहले ही आपसे चर्चा किया। सो वी कैन हेंस इन्फर दैट there are three basic steps in genetically modifying an organism। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई करने के लिए बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं।
पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन्स, दूसरा है इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट, और तीसरा स्टेप है मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। तो ये 3 स्टेप हैं बेसिकली जो इसमें हम अडॉप्ट करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।